अगर बात की जाए क्रेडिट कार्ड के फायदे की, तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये आपके इमरजेंसी में काफी काम आता है। अगर आपको कभी इमरजेंसी में अचानक से पैसों की जरूरत पड़ जाए तो आपको किसी से पैसे मांगने की या किसी से उधार लेने की जरूरत नहीं है। आप अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं और फिर आपको इसमें 20 से 50 दिन तक का टाइम भी मिलता है। जब आपकी सैलरी आ जाए या आपके पैसों का अरेंजमेंट हो जाए तो आप अपना बिल भर सकते हैं। तो यहाँ पर ये आपको काफी काम आता है जब आपको इमरजेंसी पड़ती है। क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर आपको रिवॉर्ड्स पॉइंट भी मिलते हैं। आप जितना पेमेंट इससे करते हैं उतने ही रिवॉर्ड्स पॉइंट आपको मिलते हैं। इन पॉइंट्स को आप आगे चलकर रिडीम कर सकते हैं या फिर इनसे आप कोई भी शॉपिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको काफी फायदा मिल जाता है। अक्सर आप ऑनलाइन शॉपिंग में देखते होंगे कि क्रेडिट कार्ड पर काफी अच्छा डिस्काउंट आपको मिलता है, जहां पर ये होता है कि इस बैंक के क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, इस बैंक के क्रेडिट कार्ड से आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। या फिर आप ओयो में रूम वगैरह बुक करते हैं या फिर आपने देखा होगा जब आप फ्लाइट की टिकट बुक करते हैं तो आपको कई सारी कंपनियां क्रेडिट कार्ड पर काफी अच्छा खासा डिस्काउंट देती हैं। तो यहाँ पर आपको काफी फायदा मिल जाता है क्रेडिट कार्ड से। जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आप एक ऑप्शन देखते होंगे ईएमआई का। तो कोई भी सामान जिसके ज्यादा प्राइस है उसको आप ईएमआई पर भी खरीद सकते हैं, लेकिन ये ईएमआई का ऑप्शन सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए होता है जिनके पास क्रेडिट कार्ड होता है। आप क्रेडिट कार्ड से हर महीने उसकी ईएमआई भर करके वो सामान खरीद सकते हैं। तो यहाँ पर भी आपको फायदा मिल जाता है कि अगर कोई सामान ऐसा है जिसका प्राइस बहुत ज्यादा है तो आप उसको ईएमआई पर आसानी से खरीद सकते हैं। अगर बात की जाए क्रेडिट कार्ड से होने वाले नुकसान की, तो क्रेडिट कार्ड का हर बैंक का अपना एनुअल चार्जेस होते हैं। कई सारे बैंक ये एनुअल चार्जेस हटा भी देते हैं और कई सारे बैंक एनुअल चार्जेस लेते हैं। तो आपको इसका क्रेडिट कार्ड का एनुअल चार्ज भरना पड़ता है, चाहे आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करें या फिर ना करें। अगर आप क्रेडिट कार्ड का बिल टाइम से पेमेंट नहीं करते हैं तो आपको इसमें काफी ज्यादा इंटरेस्ट और पेनल्टी चार्जेस देने पड़ते हैं। अगर आप इसका बिल भरना भूल जाते हैं या काफी टाइम लगाते हैं तो कई बार तो ऐसा भी हो सकता है कि आपने जितने की शॉपिंग नहीं की थी, जितने का सामान नहीं खरीदा था, उससे कहीं ज्यादा तो आप इसका इंटरेस्ट भरने में और पेनल्टी चार्जेस भरने में ही दे रहे हैं। इसलिए क्रेडिट कार्ड का बिल आप बहुत सोच समझ के और टाइम से भर दीजिए, नहीं तो आपको काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। क्रेडिट कार्ड होने से देखा गया है कि लोगों में फिजूल खर्ची करने की काफी ज्यादा आदत हो जाती है। अगर आपको कोई मोबाइल खरीदना है 10,000 रुपए का, आपके पास क्रेडिट कार्ड है, आपको 25,000 का मोबाइल पसंद आया तो आपने फटाफट वो खरीद लिया, क्योंकि उसके पैसे आपके अकाउंट से नहीं कट रहे हैं, आप उसके पैसे नहीं दे रहे हैं, आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आपने उसे खरीद लिया। लेकिन क्या हुआ, आगे चल करके उसका पेमेंट तो आपको ही करना है। और ऐसे में क्या होता है, जब उसका पेमेंट करने की बारी आती है तो हमारे पास उतने पैसे नहीं होते कि हम उसका पेमेंट कर सके, और यहाँ से आप जो इंटरेस्ट का जाल होता है उसमें फंसना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर आपके इंटरेस्ट और पेनल्टी शुरू हो जाती है, और क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट होता भी बहुत ज्यादा है। इसलिए आप कभी भी क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग उस हिसाब से मत करिए कि क्रेडिट कार्ड की लिमिट कितनी है, बल्कि आप उस हिसाब से करिए कि आप कितना पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप अपने पेमेंट करने की जो आपकी कैपेबिलिटी है उससे ज्यादा क्रेडिट कार्ड से खर्च करते हैं तो फिर आपको बहुत ज्यादा नुकसान उठाने पड़ जाते हैं। क्रेडिट कार्ड से अगर आप कैश विड्रॉ करते हैं तो कैश विड्रॉ करने पर भी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको क्रेडिट कार्ड क्या है सब बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। प्लीज आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। अगर आप चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन प्रेस जरूर करिए